फ़िल्म स्टार्ट होती है और इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों को मकबरा मिलता है जिसमें एक आदमी होता है जिसे सन 1927 में रेड जेम के साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हेनरी है। वह यहाँ के वर्कर्स को कुछ पैसे देता है और इस जगह को छोड़ने के लिए कहता है। वह खुद से कहता है अतीत हमेशा दफन नहीं रहता। इसके बाद वह एक प्रिंसेस के बारे में सोचने लगता है जिसका नाम एमिनेट था। वह बहुत अच्छी वॉरियर थी। वो फिरौन की बेटी थी और फिरौन के बाद उसे राज करना था। तभी फिरौन की बीवी को लड़का पैदा होता है। एमिनेट समझ जाती है कि अब ये लड़का फिरौन की जगह लेगा। वह गुस्सा हो जाती है, इसलिए वह शैतान के देवता सेट से समझौता करती है कि वह उससे ताकत दे। बदले में एमिनेट अंधेरे को फैलाने में उसकी मदद करेगी। एमिनेट के पास इविल पावर्स आ जाती है। वह फिरौन और उसके बेटे को मार देती है। वह शैतान को दुनिया में लाने के लिए एक इंसान का इस्तेमाल करने वाली थी। तभी कुछ लोग एमिनेट को पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा मम्मी बनाकर इजिप्ट से दूर दफना देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। निक और वेल रेगिस्तान में मैप देख रहे होते हैं। निक इसे खजाने का मैप समझता है। वह हरम की खोज में इस गांव में जाता है। तभी टेररिस्ट उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और इन पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। वेल अपने सीनियर को कॉल करके मदद मांगता है। कुछ समय बाद यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो निक के सीनियर ने ही किया था। ये देखकर टेररिस्ट वहां से भाग जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। निक अपने सीनियर को सारी बातें बताने लगता है। तभी जेनी आकर निक को थप्पड़ मारती है। निक ने जेनी का हरम का मैप चुराया था। जेनी कर्नल से कहती है यहाँ की एक एक चीज बहुत कीमती है। कर्नल दोनों को जेनी के साथ गड्ढे में भेजता है। गड्ढे में ऊपर से पारा टपक रहा था जो लोगों के लिए काफी खतरनाक होता है। ये पारा एक लेक में जाता है जहाँ एमिनेट का मकबरा रखा हुआ था। इसे 6 गार्ड्स के देखभाल में रखा गया था। निक गोली मारकर एक चैन तोड़ देता है जिससे एमिनेट का मकबरा बाहर आ जाता है। तभी यहाँ कुछ अजीब तरह के कीड़े वेल को काट लेते हैं। वेल चारों तरफ गोलियां चलाने लगता है। जब निक एमिनेट का मकबरा देखता है तो उसे एमिनेट की एक झलक दिखाई देती है। सभी एमिनेट के मकबरे को एयरप्लेन में लेकर जाने लगते हैं। वेल की आंखें पलट जाती है और वह मकबरा खोलने की कोशिश करने लगता है। कर्नल उसे रोकता है तो वेल उसे चाकू मार देता है। इसके बाद वह निक की तरफ बढ़ता है। निक उसे रुकने के लिए कहता है। न रुकने पर निक वेल को 3 गोलियां मारता है। प्लेन के ग्लास से एक कौवा टकराता है जिससे ग्लास टूट जाता है और हवा से सभी इधर उधर टकराने लगते हैं। निक जेनी को पैरासूट पहनाकर प्लेन से बाहर धकेल देता है। इसके बाद प्लेन क्रैश कर जाता है और सभी की बॉडीज को मुर्दा घर में भेज दिया जाता है। तभी निक उठ जाता है। उसे यहाँ वेल की आत्मा दिखाई देती है। निक सोचता है कि वह मर चुका है। तभी यहाँ जेनी और बाकी लोग आ जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी वाले एमिनेट के मकबरे को ढूंढ लेते हैं। तभी एमिनेट इस सोल्जर को पकड़कर उसके सोल अपने अंदर खींच लेती है क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गई थी। निक और जेनी साथ बैठे होते हैं। जेनी पूछती है तुम बच कैसे गए और तुम्हारे शरीर पर कोई चोट भी नहीं है। जेनी बताती है वह आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काम करती है जो एक खंजर को ढूंढ रहे हैं जिससे मौत के देवता को ताकत मिलती है। वो खंजर एमिनेट का है जिसमें रेड जेम लगा हुआ था। उसने अपने फादर को मार दिया था इसलिए उसे कैद करके मम्मी बना दिया गया था। तभी वेल की आत्मा निक को अकेले में बुलाता है और निक को बताता है तुम और मैं श्रापित हैं इसलिए तुम प्लेन क्रैश से बच पाए हो। दूसरी तरफ जेनी को हेनरी का कॉल आता है और निक को अपने पास लाने के लिए कहता है। निक बाहर जाता है तो वह बहुत सारे चूहों को इमेजिन करता है जो उस पर अटैक करते हैं। निक उस जगह जाता है जहाँ एमिनेट का मकबरा था। यहाँ कुछ मम्मीज निक पर अटैक करते हैं और एमिनेट आकर निक के ऊपर बैठ जाती है। वह निक को खंजर मारने ही वाली थी। तभी वह देखती है खंजर में से रेड जेम गायब है। जेनी भी यहाँ आ जाती है। एमिनेट जेनी को पकड़ लेती है। निक एमिनेट पर अटैक करता है और वैन लेकर भागने लगता है। जेनी देख पाती है कि जेम खंजर में से गायब है। भागते भागते निक फिर से एमिनेट के पास आ जाता है। जेनी कहती है वो तुम्हारे दिमाग में है और वो तुम्हें कंट्रोल कर पा रही है। कुछ मम्मी इस वैन पर अटैक करते हैं। तभी वैन का जंगल में एक्सीडेंट हो जाता है। एमिनेट निक की तरफ बढ़ती है। एमिनेट के एक ही पंच से निक दूर जाकर गिरता है। तभी यहाँ कुछ लोग आकर एमिनेट को कैद कर लेते हैं। इनमें से एक आदमी निक को बेहोश कर देता है और एक जगह पर लेकर जाता है। यहाँ निक हेनरी से मिलता है। हेनरी एक अजीब सी चीज को अपने हाथ में इंजेक्ट करता है। वह बताता है उसमें एक मॉन्स्टर है और उसे कंट्रोल करने के लिए वह ये इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद वह निक को एमिनेट दिखाता है जिसे उसने कैद करके रखा था। हेनरी बताता है हम उसकी नसों में पारा डाल रहे हैं जिससे वह जम जाएगी और हम उसे काट कर चेक कर पाएंगे। निक एमिनेट से बातें करता है। एमिनेट बताती है इन लोगों ने मेरे चुने हुए इंसान को मार दिया था। अब तुम उसकी जगह लोगे। मैं तुम्हें सेट बना दूंगी और तुम्हारे पास मौत को काबू करने की ताकत होगी।
हेनरी के लोग रेड जेम को भी खोज लेते हैं। इस चीज़ को एमिनेट भी महसूस कर पाती है। एमिनेट एक इंसेक्ट को कंट्रोल करती है। यह इंसेक्ट इस आदमी के कान में घुस जाता है, जिससे इस आदमी की आंखें पलटने लगती है। दूसरी तरफ हेनरी एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। वह अपना इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे इंजेक्शन छीन लेता है। हेनरी मॉन्स्टर बन जाता है और निक पर अटैक करता है। निक हेनरी को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे हेनरी नॉर्मल हो जाता है। जेनी कहती है हमें शराब को खत्म करने के लिए जेम को तोड़ना होगा। एमिनेट खुद को आज़ाद कर लेती है। वह इजिप्शियन रेत को बुलाती है और चारों तरफ तूफान ला देती है। वेल निक को लेकर एमिनेट के पास जाता है। तभी जेनी पीछे से आवाज देती है। वेल कहता है तुम जेनी को बचा नहीं पाओगे। एमिनेट अपने पुराने सिपाहियों को जिंदा कर देती है, जो अभी मम्मी बन चुके हैं। ये मम्मीज इन सभी लोगों को मारने लगते हैं। जेनी बहुत डर जाती है। निक कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी एमिनेट जेनी को पानी के अंदर खींच लेती है। निक उसका पीछा करता है। तभी कुछ मम्मीज निक के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही निक जेनी को लेकर बाहर आता है, मम्मीज उस पर अटैक करते हैं। एमिनेट सभी मम्मीज को निक के पास से हटा देती है। निक एमिनेट से वो खंजर ले लेता है। वो खंजर तोड़ने ही वाला था। तभी एमिनेट कहती है तुम एक बार इसके बारे में सोच लो, इससे तुम मौत के देवता बन सकते हो। निक जेनी के बारे में सोचने लगता है कि अगर वह मौत का देवता बन जाएगा तो वह जेनी को फिर से जिंदा कर पाएगा। निक खंजर खुद को मार लेता है, जिससे उसके अंदर मौत के देवता की ताकत आ जाती है। लेकिन वह एमिनेट का साथ नहीं देता, बल्कि वह एमिनेट को मार देता है और इसके बाद वह जेनी को जिंदा कर देता है। जेनी निक के पास जाती है, लेकिन निक उसे अपने पास आने से रोक देता है। वह कहता है अब मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। सीन शिफ्ट होता है। वेल और निक रेगिस्तान में होते हैं। निक ने अपनी पावर से वेल को जिंदा कर दिया था। निक अपना इलाज खोजने के लिए चल पड़ा था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।